चट्टी बरियातू परियोजना को लेकर रैयतों का महाजुटान, कहा स्थानीय हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं हूं मीरा पांड्या और आप देख रहे हैं संकलन न्यूज। चतरा जिले के टंडवा में एनएमएल की चट्टी बरियातू परियोजना के तहत गोपदा स्थित ट्रक लोडिंग सिस्टम से स्टेट हाईवे तक बनने वाली प्रस्तावित ट्रांसपोर्टिंग सड़क के समर्थन में सोमवार को टंडवा के वृंदा देवी मंडप के पास रैयतों और ग्रामीणों का अभूतपूर्व महाजुटान हुआ। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने विकास परियोजना के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की और कहा कि यह सड़क क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सभा में मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क बनने से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्पादन के साथ साथ बाजार तक पहुंच भी आसान होगी। आयोजकों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में रैयतों का जुटना इस बात का ठोस संकेत है कि स्थानीय लोग विकास के पक्ष में एकजुट हैं। मौके पर लगाए गए टेंट तक बैठने की व्यवस्था भी कम पड़ गई, जिससे आयोजन का जन समर्थन और अधिक स्पष्ट हुआ। कबरा पंचायत के मुखिया व झामुमो जिला अध्यक्ष नीलेश ग्यासेन और सोनू सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बाहरी और स्वार्थी तत्व विकास कार्यों में बाधा डालने की साजिश रच रहे हैं और पंचायत के लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रैयत अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। नीलेश ने कहा कि स्थानीय लोग किसी भी प्रकार के दबाव या दुष्प्रचार में नहीं आने वाले और विकास की दिशा में पूरी तरह एकजुट हैं। सभा में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि और समाजसेवी, जिनमें पंचायत समिति सदस्य नितेश राणा भी शामिल ने परियोजना के पक्ष में समर्थन जताया और कहा कि स्थानीय हितों व क्षेत्रीय प्रगति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि अनावश्यक विवादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महाजुटान बुलाया नहीं गया है, ये महाजुटान एक मांग बना है। ये महाजुटान लोगों के द्वारा खुद किया गया है। ये महाजुटान किसी ने बुलाया नहीं है। अभी कुछ दिनों से जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मीडिया चैनल में या सोशल मीडिया में एक अफवाह को बहुत जोर दिया जा रहा था, बहुत गति दिया जा रहा था, कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा, कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, किसी कंपनी के फंडिंग स्टाफों के द्वारा, कि यहाँ पे जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है वो बाहरी व्यक्तियों के द्वारा कराया जा रहा है, बाउंसरों के दबाव में कराया जा रहा है, जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से कराया जा रहा है। ये महाजुटान उसका जवाब है कि यहाँ पे रैयत जुटकर, यहाँ के प्रभावित स्थानीय ग्रामीण जुटकर, इकट्ठा होकर ये संदेश प्रशासन को दे रहे हैं, ये संदेश सरकार को दे रहे हैं, ये संदेश वैसे आपराधिक तत्वों को दे रहे हैं कि ये जो सड़क निर्माण का कार्य है वो ग्रामीणों के मर्जी से कराया जा रहा है, रैयतों के मर्जी से कराया जा रहा है। जो स्थानीय प्रभावित ग्रामीण है उनके अपने मर्जी से कराया जा रहा है। तो कौन लोग हैं जो गुटबाजी करा रहे हैं रैयतों? ये तो आपको बेहतर पता है हमसे कि कौन लोग हैं वैसे जो गुटबाजी करवा रहे हैं। जो एक नकास कंपनी के द्वारा फंडेड लोग हैं वो लोग गुटबाजी करवा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कुछ व्यक्ति जो मुखर हो रहे हैं। जैसे ये एक व्यक्ति हैं विनय बिहारी सरन, इनका इतिहास पता कीजिएगा तो 420 में ये जेल जा चुके हैं 420 के केस में। जेल से ये बाहर निकले, उसके बाद इनके ऊपर अब आपके चतरा में ही बिग बॉस जो कपड़ा दुकान है वहां से मोबाइल चोरी करने का आरोप था, जो इनको पकड़ के थाने में बंद कराया गया था। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। ये वो शख्स हैं जो ग्राम विकास भारती के नाम से एक एनजीओ बनाए थे, जो ग्राम विकास तो नहीं कर पाया लेकिन ग्राम विनाश का कार्य जरूर किया। न जाने कितना महिला समूहों का पैसा उठाकर ये आदमी उस समय भाग गए। मैं इसका गवाह हूं कि टेम्पो में लोड होकर औरत आके इनके घर पे रोती थी कि भैया मेरा पैसा दे दिए ना तो मेरा मर्द हमको घर से मार के निकाल देगा। ऐसे ऐसे लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये इनसे आप लोग बेहतर वाकिफ हैं। क्या नाम था इनका जी? रेशमा परवीन। ये रेशमा परवीन जी हैं जो पेटों से हैं और ये यहाँ पे महिलाओं को लेकर आती हैं यहाँ पे आंदोलन करने के लिए। पेटों से महिलाओं को लेकर आती है। जो नकास की स्टाफ है, आप इनका बैंक स्टेटमेंट निकाल के चेक कर सकते हैं कि इनको सैलरी नकास के द्वारा मिलता है। ये है वो शख्स जो मुखर हो रहे हैं इस आंदोलन में, जिनका 1 इंच भी जमीन नहीं गया है और ये पोस्को के अभियुक्त हैं। टंडवा थाना में वो मामला दर्ज है। अपने ही स्टाफ की बच्ची के साथ इन्होंने जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, जिसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। अभी बेल आउट है, मामला अभी पेंडिंग है इनका। अब सजा मिलता है या कोर्ट बरी करता है ये कोर्ट के ऊपर है। अभी तक तो यही है। इसमें वो सारे लोग हैं जो नकास के द्वारा फंडेड हैं, जो अपनी जमीन नकास को एग्रीमेंट कर चुके हैं, चाहे गोपदा में या उर्दा में। यहाँ पर एक व्यक्ति भी हैं, इनका नाम है माननीय का जितेंद्र सिंह। ये माननीय यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं रोड नहीं बनने का, और उनका पुत्र कुमार अजीत सिंह, कहाँ है अजीत सिंह? उनका पुत्र रोजगार के लिए रोड के समर्थन में खड़ा है। ये है माननीय जितेंद्र सिंह, जिनका पुत्र रोजगार के लिए हमारे साथ खड़ा है।
नकास कौन है? ये नकास एक कंपनी है जिसको टेंडर मिल भी नहीं पाया, फिर भी वो चाहती है कि इस रोड को बनाकर उस पर अपना मोनोपोली चलाए ताकि आने वाला कोई भी कंपनी उनसे बात करके कार्य करे। रैयतों के हक का पैसा वो खाए रॉयल्टी के रूप में। अगर ये पूरा मामला है, देखिए ये मामला ये है कि चट्टी बरियातू और पांडू जो कोलियरी है उसका ट्रक लोडिंग सिस्टम जो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उनका जो कोयला आना है वो बन रहा है गोपदा में, जिसको टीएलएस बोलते हैं। टीएलएस गोपदा से लेकर स्टेट हाईवे तक एक सड़क निर्माण का कार्य करते हुए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करना था, जिसका टेंडर निकाला गया था। वो एनआईटी में मेंशन है कि आपको सड़क निर्माण का कार्य करते हुए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करना है। तो इसमें दो कंपनियों ने हम लोगों से संपर्क किया था, एक नकास एक जेआरएल। दोनों को यह सुझाव दिया गया था कि आप ग्रामीणों के बीच जाइए और ग्रामीणों से बात कीजिए। अगर वो आपके साथ सहमत हैं तो आप सड़क निर्माण का कार्य कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। जेआरएल को वो सुझाव पसंद आया, वो ग्रामीणों के बीच गया, ग्रामीणों से वार्तालाप किया और ग्रामीणों के बताए मार्ग पर वो आगे बढ़ा। जबकि नकास को कुछ दलालों का बात पसंद आया, वो दलालों के साथ आगे बढ़ा और जिधर से डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा आबादी है, घनी आबादी है, उधर के क्षेत्र पर वो सड़क बनाने का कार्य किया, जिसका ग्रामीणों ने खुलकर विरोध किया। जिसके लिए जब उनके गुर्गे रोड बनाने के कार्य को प्रारंभ करने के लाए थे तो वहां पर मारपीट भी हुई, जिसका टंडवा थाना में कांड दर्ज है। उसमें वही लोग थे जो इस आंदोलन में आपको नजर आ रहे हैं। यही ये मामला है कि एक कंपनी, दो कंपनी है जिनको रोड बनाना था, टेंडर अलॉट हुआ है जेआरएल को और जेआरएल ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्रामीण का जो बाहरी रास्ता है, जहां पे आबादी नहीं है, जहां पे घर नहीं है, वैसे रास्ते से ग्रामीण चाहते थे कि सड़क बने और वैसे रास्ते से जेआरएल सड़क बना रही है। और हम पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, मुखिया होने के नाते हम अपने ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। महाजुटान के माध्यम से आपको क्या संदेश? महाजुटान के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन को, जो या मीडिया बंधुओं को जो गुमराह किया गया, जो बताया गया कि यहाँ पे बाहरी लोग कार्य को कर रहे हैं या बाउंसरों के माध्यम से कार्य को कर रहे हैं, तो वो एक ओपन एयर चैलेंज दिया गया कि आप अपनी आंखों से देखिए कि ये लोग बाहरी हैं या यहाँ के स्थानीय रैयत हैं। यहाँ के पिछले दिनों से आप लोग अवगत होंगे कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा भी आंदोलन वगैरह किया गया। ये उनके द्वारा ये मांग और ये प्रस्ताव रखा गया कि गलत सड़क निर्माण किया जा रहा है, बाहरी तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम लोग भी मतलब इसका जांच कराए हैं और जो कि अभी मतलब इस क्षेत्र के कर्मचारी आए हुए हैं तो उनसे रेत पहचानने की भी बात की गई है कि क्या पूर्व में, मेरा तो प्रभार लिए हुए 15-20 दिन हुआ है, उससे पूर्व भी ये जांच हो चुका है। तो उनसे ये पूछा गया मेरे द्वारा कि क्या आप यहाँ के रेतों को पहचान रहे हैं, क्या इस क्षेत्र के वो रेत हैं, क्या कभी आप इनके प्लॉट पे नापी वगैरह करने या फिर इनसे मतलब जानकारी लेने गए हैं कि जो जेआरएल के द्वारा शॉर्टलिस्ट करके प्लॉट दिया गया है कि किस किस प्लॉट से किस किस एरिया से मतलब रोड पास किया जा रहा है। तो उनके द्वारा प्रथम दृष्टया तो यही बताया गया कि हाँ, हम यहाँ जो भी रेत जमा है तो उनमें से अधिकतर को हम पहचानते हैं। और साथ ही दूसरे पार्टी के द्वारा जो जीएम वगैरह लैंड का मेन मांग है, देखिए रेती में इनके द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है, रेतों का जांच हो चुका है, तो ये कंफर्म है कि रेतों के द्वारा अपना मतलब एग्रीमेंट किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई है। परंतु जहाँ तक जीएम की बात है तो इसके बारे में वरीय पदाधिकारी एसडीओ सर से भी और जिला में भी वरीय पदाधिकारियों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया, ये बातें रखी गई कि जीएम का इनके द्वारा अभी क्या मतलब उसका क्या स्टैंड है, जीएम को ये किस प्रकार रिक्वायर करेंगे। तो इनके द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया है, मीटिंग भी कॉल की गई थी कि जीएम का ये विधिवत अधिग्रहण होने के बाद भी उस पर कार्य करेंगे। तो सर, जो बाहरी लोग हैं यहाँ के विधि व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई हो रही है। देखिए मतलब अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, मेन हम लोग का मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने नहीं दिए हैं, जबकि उन लोगों के द्वारा अभी या दो पक्षों के बीच का मुद्दा है और यहाँ फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को बाहर लाना है। अगर उनको भी किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए अंचल कार्यालय है, कुछ समय हम लोग जरूर लेंगे, क्योंकि ये कोई 1 किलोमीटर या 500 मीटर का रोड नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर का रोड है। तो हम दोनों पक्ष को यही कहेंगे कि हम लोगों को कुछ समय दिया जाए, हम लोग एक प्रॉपर पूरी तरह से अंचल टीम के द्वारा जांच करा लेते हैं, कहाँ जीएम लैंड है, कहाँ सरकारी लैंड है, कहाँ पर रेतों के द्वारा किस प्रकार से एग्रीमेंट लिया गया है, एनटीपीसी का इसमें क्या स्टैंड है, साथ ही जेआरएल कंपनी का जो इनको जो वर्क ऑर्डर मिला उनमें क्या स्टैंड है, ये सब हम लोग 10 से 15 दिन में क्लियर कर लेंगे। अभी तक जांच में क्या सामने? अभी तक तो जांच में जैसे मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मेरा 10 से 15 दिन जांच मतलब प्रभार लिए हुआ है। लेकिन इससे पूर्व में जो जांच हुआ है तो उसमें यहाँ के कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि हाँ, अभी इस महाजुटान में रेत आए हुए हैं, वो उनको जानते हैं। तो इस प्रकार इससे ये स्पष्ट होता है कि हाँ, मतलब विधिवत इनके द्वारा रेती जमीन का एग्रीमेंट लिया गया है। फिलहाल जीएम में क्या स्टेटस है वो मेरे द्वारा कह पाना अभी
संभव नहीं है। जीएम लैंड जमीन का अप्रूवल मिला है सर सड़क बनाने का? जीएम अभी इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसके लिए मुझे तो 1 हफ्ता का समय दिया जाए। जीएम लैंड जो भी है इसमें प्रॉपर एक जांच टीम, अंचल टीम द्वारा जांच की जाएगी, तभी मैं स्टैंड क्लियर कर पाऊंगा। सड़क निर्माण का कोई अप्रूवल आया है सर? हाँ, सड़क निर्माण को ये सड़क निर्माण हमेशा सरकार के द्वारा अप्रूवल नहीं होता। जैसे एनटीपीसी को इस क्षेत्र में रोड चाहिए, मान लीजिए, या कोई ट्रांसपोर्टेशन रोड निकालना है जो कि जरूरी है या लोड को कम करेगा, तो वो एक टेंडर निकाली है। उस प्रक्रिया में JRL कंपनी ने भाग लिया था, उसमें इनको ये टेंडर मिला है। रही बात जैसे आपकी रेती जमीन है तो वो एग्रीमेंट लेकर के उसमें रोड बनाए या कुछ भी बना सकते हैं, परंतु जहाँ तक सरकारी जमीन की बात है तो इसमें हम लोग फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी तक सरकारी जमीन के बारे में अभी अप्रूवल संभवतः नहीं है।